बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आबिद गुल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। हमारा सब्जेक्ट है बैंकारी और इसके हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मरकज़ी बैंक की तारीफ़ और इसके मकासद। मरकज़ी बैंक जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, तो हमने ये देखना है कि मरकज़ी बैंक क्या होता है, ये क्यों बनाया गया है और इसके मकासद क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आज के टॉपिक यानी मरकज़ी बैंक की तारीफ़ और उसके मकासद की तरफ। तो सबसे पहले हम मरकज़ी बैंक की तारीफ़ करते हैं। वैसे तो मरकज़ी बैंक की बहुत सी तारीफ़ें हैं और मुख्तलिफ़ आथर्स ने इसकी तारीफ़ें की हैं, लेकिन हम एक जामे तारीफ़ की तरफ चलते हैं जो उन तमाम चीज़ों का अहाता करती है। तो मरकज़ी बैंक एक ऐसा बैंक है जो हर मुल्क में सिर्फ एक होता है। यानी पहली चीज़ क्या है कि ये एक मुल्क का एक ही बैंक होगा। नोट जारी करता है, जो इसका सबसे बड़ा काम नोट जारी करना, करेंसी नोट जारी करता है। हुकूमत का बैंक होता है, तमाम बैंकों का बैंक होता है। हुकूमत का बैंक होता है और तमाम बैंकों का बैंक होता है, और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, अवाम की तरक्की के लिए काम करता है, और नफ़ा कमाना इसका बुनियादी मकसद नहीं होता। इसके नफ़ा कमाना सानवी हैसियत रखता है। तो एक ऐसा बैंक जो हर मुल्क का एक है, करेंसी नोट जारी करता है, बैंकों का बैंक है, हुकूमत का बैंक है, और ये सारे काम जो करता है, तो इसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना हरगिज़ नहीं होता, बल्कि नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। असल मकसद इसका ज़र को मुनज़्ज़म रखना होता है, और ज़र को मुनज़्ज़म रखकर अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की होता है। तो ये होगी मरकज़ी बैंक की तारीफ़। अब हम देखते हैं कि इसके मकासद क्या हैं, ये क्यों बनाया जाता है मरकज़ी बैंक। तो मरकज़ी बैंक के मकासद में, जैसा कि हमने तारीफ़ में भी कहा कि सबसे अवलीन इसका जो फ़र्ज़ या मकासद में शामिल है वो है कौमी मफाद। मरकज़ी बैंक कौमी मफाद में काम करता है। इसने वो काम करना है जिससे मुल्क का ज़र्री निज़ाम मज़बूत होता है, मईशत मुस्तहकम होती है और मुल्क ज़र्री तौर पर मज़बूत हो जाए। तो इसलिए ये मुल्की मफाद और कौमी मफाद में काम करता है, ज़ाती तौर पर मुनाफा कमाने के लिए काम नहीं करता। दूसरे नंबर पर इसके मकासद में शामिल है मुआशी इस्तेहकाम। ज़ाहिर है, जब यह कौमी मफाद में काम करेगा और वो फ़ैसले करेगा जो एक मुल्क के लिए या कौम के लिए ज़रूरी हैं, तो उससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आता है। ज़र का गैर ज़रूरी फैलाव नहीं होता, ज़र एक मज़बूत रहता है, मुस्तहकम रहता है, और जो दीगर अफ़ाल हैं बैंकों के और ज़र के, वो एक सही समत में आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह ये आइनी हदूद में रहकर काम करता है। जो किसी मुल्क के आइन ने इस बैंक को, मरकज़ी बैंक को एक आइनी हदूद दी होंगी, उसके अंदर रहकर काम करता है और उनसे बाहर नहीं जाता। तो उन आइनी हदूद में रहकर इसको पता होता है कि मैंने ये काम करना है, ज़र को इस तरह से मुस्तहकम करना है, मुनज़्ज़म करना है, तो अपनी डोमेन में रहकर काम करता है। फिर ये मुल्की सियासत से बालातर है। इसको आती जाती हुकूमतों या पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सियासत से बालातर है। इसने किसी एक ख़ास हुकूमत या किसी ख़ास पार्टी या किसी ख़ास सरबराह ममलकत के लिए काम नहीं करना, बल्कि मुल्क के लिए काम करना है, कौम के लिए काम करना है। सिर्फ़ वो फ़ैसले करने हैं जिससे मुल्क व कौम का फ़ायदा हो, ज़र का निज़ाम दुरुस्त चले। तो ये इसका सियासत में या मुल्कों के सरबराहों से कोई लेना देना नहीं है। इसका अपना एक निज़ाम है ताकि मुल्क का निज़ाम, ज़र्री निज़ाम सही तौर पर चलता रहे। इसी तरह से ये पूरे निज़ाम बैंकारी, मुल्क में जितने भी बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है, बैंकारी का निज़ाम चल रहा होता है, उनकी ये निगरानी करता है, उनको
हदायत जारी करता है, उनकी रिपोर्ट्स लेता है, उनके गोशवारे लेता है, उनको अहकामात जारी करता है, और जो अपने इसकी समझता है कि ज़रूरी हदायत हैं या जो ज़रूरी काम हैं वो बैंकों के ज़रिए से मुल्क की तरक्की के लिए काम करवाता है। हिकमत अमली, क्योंकि बहुत से बैंक चल रहे होते हैं और वो अपने अपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो मरकज़ी बैंक ने एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा करनी होती है जो उन बैंकों को भी सपोर्ट करे, लेकिन बुनियादी तौर पर मुल्क के ज़रूरी निज़ाम को, मुआशी निज़ाम को सपोर्ट करे, उसको उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करे। तो ये एक ऐसी हिकमत अमली डेवलप करता है जिससे मुल्क फलाह व बहबूद की तरफ जाता है। इसके पास खसूसी इख्तियारात हैं जो कि आम बैंकों के पास नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि करेंसी नोट जारी करना सिर्फ मरकज़ी बैंक का काम है। जो दूसरे तिजारती बैंक या दूसरे बैंक हैं वो करेंसी नोट जारी नहीं कर सकते। ये खसूसी इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ी बैंक के पास है। इस तरह ये दूसरे बैंकों का निगरान भी है, उनसे ये वक्तन फ़वक्तन गोशवारे मांग सकता है, उनसे एक ख़ास रिज़र्व डिमांड कर सकता है, और भी जो मुनासिब समझे वो हदायत जारी कर सकता है ताकि मुल्क में ज़र का निज़ाम मुनज़्ज़म रहे। और ये सारे काम जो हैं ये करके जो नतीजा अखज़ करता है वो ये होता है कि ज़र के निज़ाम और जो एतबार ज़र है उसका निगरान बन जाता है, उसका मुहाफ़िज़ हो जाता है, ताकि मुल्क में गैर ज़रूरी जो ज़र का फैलाव है वो ना हो, और ज़र के गैर ज़रूरी फैलाव से जो दीगर नुकसानात या दीगर प्रॉब्लम मसाइल आते हैं, यानी कीमतों का बढ़ना, अफरात ज़र और दीगर इस तरह के मसाइल वो ना हो जाएं। तो ये तमाम काम करके, बैंकों की निगरानी करके और बाकी आइनी हदूद में रहकर बाकी काम करके ये इस नतीजे पर पहुंचता है या इस मकसद पर पहुंचता है कि ज़र और एतबार ज़र का निगरान बन जाता है, उनका मुहाफ़िज़ होता है और ज़र के गैर ज़रूरी फैलाव को रोकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपने हमारे चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर्स को सब्सक्राइब भी करना है और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। उससे ये होगा कि ना सिर्फ बैंकारी के बल्कि दीगर मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स जो कि माहिर प्रोफेसर हज़रात डिलीवर करते हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।